Hello students, all of you welcome to your pre-education channel Pankaj Science World. Students, from today we are going to start the new chapter. The name of chapter is Substances in Common Use. तो Substances in Common Use इस नई चैप्टर को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 9 का ये चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों? वी हैव टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट इन डे टू डे लाइफ। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम जो सॉल्ट यूज़ करते हैं उनका क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 दैट इज़ इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, Na2CO3 दैट इज़ वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। देन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कौन से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हमें इंपॉर्टेंस है, उनके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं। एंड सम केमिकल सब्सटेंसेस इन डे टू डे लाइफ। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेज हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम फूड के अंदर अलग अलग तरह के जो है कलर्स यूज़ करते हैं, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस चैप्टर में ये अलग अलग चीज़ें जो है वो पढ़ते जाएंगे और इसके अलग अलग वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम स्पेशली सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज, वी यूज द वेरियस सब्सटेंसेस इन आवर डेली लाइफ. Out of that, some substances are acidic, basic, some are neutral, some are metals, some non-metals, metalloids. तो अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। सम सब्सटेंस जो इसका डेली इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे टूथपेस्ट है, सोप है, जो टेबल सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, तो इनका इस्तेमाल जो है हम हर रोज करते हैं। तो इसमें जो है सॉल्ट जो है, तो सॉल्ट के बारे में हमें पढ़ना है। द सॉल्ट्स आर यूज्ड डेली स्पेशली इन द फूड। तो जिसमें सोडियम क्लोराइड जो है कॉमनली हर रोज हमारे खाने में होता है। अगर सोडियम क्लोराइड अगर नहीं है, सॉल्ट नहीं है, तो खाना जो है उसकी टेस्ट जो है वो टेस्ट खाने की बराबर नहीं आएंगे और वो खाना जो है हम खा भी नहीं पाएंगे विदाउट सॉल्ट। तो सॉल्ट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द सॉल्ट्स? तो बच्चों द सॉल्ट्स आर द आयोनिक कंपाउंड, स्पेशली दे आर द इनऑर्गेनिक substances, they are the ionic compound. Ionic compound means the compounds formed by the give and take of electrons. तो ionic compounds जो है, the ionic compounds which do not contains the H positive and OH negative ion but they contains only one kind of cation and anions, they are called as salts. तो salt ऐसे ionic compound होते हैं कि जिनके अंदर H positive यानी कि हाइड्रोजन आयंस, OH नेगेटिव दैट इज द हाइड्रोक्सिल आयंस, इनको छोड़ के बाकी कैटायंस और एनायंस होते हैं तो उन्हें सॉल्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अब देखिए सोडियम सल्फेट, देन कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम फॉस्फेट, तो ये सभी जो है सिंपल सॉल्ट जो है, दीज आर द सिंपल सॉल्ट। तो इसमें हाइड्रोजन आयन भी नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन भी नहीं, और ये कैटायन और एनायन है। अब देखिए इसके अंदर सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसमें सोडियम कैटायन है और सल्फेट जो है ये एनायन है। अब इसके अंदर देखिए कैल्शियम कैटायन एंड क्लोराइड एनायन। अब इसके अंदर देखिए पोटेशियम कैटायन एंड फॉस्फेट एनायन। तो एक कैटायन और एक एनायन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस को छोड़ के, यानी कि हाइड्रोजन कैटायन और हाइड्रोक्सिल एनायन को छोड़ के बाकी अगर कैटायन और एक एनायन है तो वो सिंपल सॉल्ट तैयार करते हैं। तो ऑल द सॉल्ट्स दे आर द आयोनिक कंपाउंड्स rather than H positive and OH negative ions, they are called as salt. All the inorganic substances that are naturally occurring, the inorganic substances occurs naturally in the form of salt rather than acid and bases. तो पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, दैट इज एसिड, बेस और सॉल्ट। तो अब जो है एसिड और बेस के तौर पे हमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं नेचुरली, तो वो सॉल्ट के तौर पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मिनरल्स, ऑल द मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? स्पेशली दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स
एंड द रॉक्स आर मेड अप ऑफ सॉल्ट। तो सभी रॉक्स जो है वो किससे बने हुए हैं? सॉल्ट से बने हुए हैं। तो मेजर एंड रिच सोर्स ऑफ द सॉल्ट इज सी वाटर। समंदर के पानी में सबसे ज्यादा सॉल्ट होते हैं बच्चों। व्हाई दे कंटेन द लार्जेस्ट और रिचेस्ट सोर्स ऑफ द सॉल्ट? तो सी वाटर जो है वो रिचेस्ट सोर्स क्यों है? क्योंकि अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ द सॉल्ट्स आर एडेड एवरी ईयर टू द सी वाटर। तो हर साल सी वाटर के अंदर 80 मिलियन टन्स इतने सॉल्ट जो है हर साल जो है इसमें जमा होते हैं। क्या होता है बच्चों? बारिश का पानी जमीन पे गिरता है, जमीन पे गिरने के बाद जमीन के अंदर अलग अलग तरह के सॉल्ट से वो सॉल्ट पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ये जो है सॉल्टी वाटर फिर समंदर के अंदर आता है और सी वाटर के अंदर, समंदर के अंदर ये सभी पानी जो है सॉल्ट के साथ जमा होता है। एंड ड्यू टू द इवेपोरेशन द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सी वाटर बट सॉल्ट रिमेन्स एज इट इज। और पानी का इवेपोरेशन होता है जिससे पानी की भाप बनती है और पानी ऊपर चला जाता है, लेकिन सॉल्ट जो है वैसे कि वैसे समंदर के पानी में हर साल जमा होते जाते हैं। इसीलिए सॉल्ट जो है इसका प्रोपोर्शन सी में हर साल बढ़ते ही जाता है। देयरफॉर द सी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द सॉल्ट। कौन कौन से सॉल्ट होते हैं? बहुत सारे सॉल्ट होते हैं। सम कॉमन सॉल्ट जो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम सल्फेट है, देन पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दीज सॉल्ट्स आर कॉमनली फाउंड इन द सी वाटर। अलॉन्ग विद दैट सम अदर सॉल्ट्स आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर। तो इसके साथ साथ हम बहुत सारे सॉल्ट जो है इनका हम हमारे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों देखिए यहाँ पे एक आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है। इस स्ट्रिप के बारे में आप जानते भी होंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रिप? इट इज कॉल्ड एज पीएच मीटर। इसको क्या कहते हैं? पीएच मीटर। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है? द पीएच मीटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो कोई पदार्थ एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, इसको जानने के लिए हम पीएच मीटर का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही यूनिवर्सल इंडिकेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी पदार्थ इसके अंदर अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर डालेंगे तो उसका कलर चेंज होता है और उस कलर को पीएच मीटर के साथ मैच किया जाता है, जिससे हमें उसकी पीएच पता चलती है और पीएच से हमें उसकी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर भी पता चलता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो सब्सटेंस एसिडिक होता है, अगर पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक सब्सटेंस होता है, और अगर पीएच 7 है तो दैट सब्सटेंस इज अ न्यूट्रल। तो सब्सटेंस क्या होता है बच्चों? न्यूट्रल होता है। तो इसी तरह सॉल्ट भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट, देन बेसिक सॉल्ट एंड न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखिए जैसे एसिड बेस और नेचर बताया था हमने। अब देखिए एसिडिक सॉल्ट जो है इसकी पीएच जो है वो होती है लेस देन 7। बेसिक सॉल्ट है इसकी पीएच होती है मोर देन 7 एंड न्यूट्रल सॉल्ट होती है इसकी पीएच होती है अप्रोक्सीमेटली 7। नाउ सी द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब हमने सॉल्ट के पीएच के बारे में पढ़ा है। अब सॉल्ट कैसे तैयार होते हैं? अब एसिडिक सॉल्ट कैसे तैयार होता है? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ वीक बेस इट फॉर्म्स द एसिडिक सॉल्ट। एग्जांपल NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, ZnCl2, जिंक क्लोराइड, FeCl3, फेरिक क्लोराइड, Fe2SO4/2 दैट इज फेरिक सल्फेट। अब देखिए बच्चों, अब अमोनियम क्लोराइड जो है वो तैयार होता है स्ट्रॉन्ग एसिड HCl एंड वीक बेस NH4OH। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और NH4 इसमें से तैयार होता है NH4Cl एंड द H2O, इसमें से वाटर निकल जाता है। तो दिस इज फॉर्म बाय द HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट होता है। आगे समझ में। इसी तरह से भी बाकी भी सॉल्ट जो है जिसमें जिंक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड है, फेरिक सल्फेट है, ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए हैं। Then basic salt. Basic salts are made from the reaction between strong base and weak acid. Strong base और weak acid से जो salt तैयार होते हैं वो basic salt है। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट,
sodium bicarbonate NaHCO3, sodium carbonate Na2CO3 and calcium carbonate. All these are the बेसिक सॉल्ट। और न्यूट्रल सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट तैयार होते हैं वो न्यूट्रल सॉल्ट है, जैसे सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, दैट इज POP। ऑल दीज आर द न्यूट्रल सॉल्ट। अब न्यूट्रल सॉल्ट का एक एग्जांपल देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब इससे जो सॉल्ट बनता है NaCl प्लस H2O, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़े है। तो दिस सोडियम क्लोराइड सॉल्ट इज फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। आ गया समझ में? तो इसी तरह से सॉल्ट जो है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल होते हैं। एंड दिस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल नेचर ऑफ द सॉल्ट कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच। यूनिवर्सल इंडिकेटर और पीएच का इस्तेमाल करके हम इसका नेचर पता कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आप चार्ट देख पा रहे हैं बच्चों, इस चार्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है और इस चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। अब देखिए इसमें सॉल्ट दिया है, पहला है टेबल सॉल्ट, देन देयर इज अ सोप, देन वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, POP। सेकंड कॉलम में इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है और सॉल्यूशन के अंदर उसका कलर कैसे होता है। जैसे कि टेबल सॉल्ट को हम पानी के अंदर डालेंगे तो कलरलेस होता है, वॉशिंग सोडा जो है ये भी कलरलेस होता है, बेकिंग सोडा भी कलरलेस होता है, बेकिंग पाउडर ये जो है वाइट कलर की होती है, POP वाइट कलर का होता है। देन ऑन एडिशन द यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखिए पहले इसकी पीएच आपको पता है। अब टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है, न्यूट्रल है। सोप जो है ये बेसिक है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से तैयार होता है। वॉशिंग सोडा ये वीक है, ये बेसिक है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अब ये जो है इसमें देखिए सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, इनकी पीएच जो है 7 से ज़्यादा है। इनकी पीएच क्या है? 7 से ज़्यादा है और इनका कलर ब्लू या डार्क ब्लू ऐसे आएगा। और देयरफॉर दिस सोप, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर आर द बेसिक सॉल्ट। ये सभी बेसिक सॉल्ट है। और POP जो है इसकी पीएच आती है 7.7 एंड इट्स कलर इज ग्रीन एंड देयरफॉर इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट है। आ गया बच्चों समझ में? अब आप इस तरह से ये चार्ट जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। और अगला जो वीडियो रहेगा इसमें हम न्यूट्रल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड के बारे में जो है वो वीडियो रहेगा। इसमें आपको सोडियम क्लोराइड के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। देयरफॉर कीप वॉचिंग द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।